अभी आपने जैसा बताया है कि जो नौजवान रातों में फिर रहे हैं, इसी ताल्लुक़ से मेरा नौजवानों की इस्लाह के लिए आपसे सवाल है कि जो आजकल नौजवान जो सुबह उठ रहे तो दिन भर बाहर रह रहे, सुबह डोसा खा लिए, दिन में तहारी, रात में बिरयानी, तो इसी तरीके से सारा दिन उनका बाहर गुजर रहा है और गली के चौराहों पर ठीठी ठाठा में चाय हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ों के साथ ही टाइम पास कर रहे हैं। तो हम नौजवानों को कैसे इस्लाह करें और जो सही ट्रैक है उन्हें किस तरीके से हम बताएं, इसके बारे में आप रहनुमाई दीजिए। शबाब के लिए, मुसलमान नौजवान के लिए जो है, कई बार हम बात किए हैं इस उन्वान पर। एक मेरा वीडियो है, आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हैं, मुस्लिम नौजवान सुधर जाओ और संभल जाओ। उसमें मैंने कई सारी चीज़ें तकरीबन 1 घंटे के मेरे मुहादरे में मैंने बताई है कि किस तरीके से मुसलमानों को क्या करना चाहिए और उनके लिए अहम तदाबीर क्या है। बहरहाल शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि हमारे मुसलमान नौजवानों का हाल यही है कि वो टेबल की ज़ीनत, यानी होटल टेबल की ज़ीनत, पान डब्बों की ज़ीनत या चौराहों की ज़ीनत, और उसी तरीके से जो है आजकल जो है एक नया फ़ैशन भी निकल गया कि आउटस्कर्ट्स चले जाएंगे, ओवरनाइट स्टे कर भी आएंगे। वहाँ बहुत ज़बरदस्त एम्यूनिटीज़ है। एक 5 दोस्त जो है 2,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिया अगर, तो ख़त्म हो गई बात। 5 दोस्त मिलके जो है ना आउटस्कर्ट्स पे जाके एंजॉय करके आ जाएंगे। अब ये थोड़ा अपग्रेड होना ना भाई, आवारागर्दी में भी, आवारागर्दी में अपग्रेड नहीं हुआ तो कैसा। बहरहाल ये अफसोस की बात है, सबसे पहले तो मुसलमानों के लिए अफसोस की बात है। वो मुसलमान नौजवान जो है, जो कुरान हदीस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को सही करना चाहता है और वो मुसलमान नौजवान जो है हिंदुस्तान के क़ानून पर अमल करके हिंदुस्तान को बेहतर करना चाहता है, मगर वो कर नहीं रहा है। चाहता तो बहुत है भाई, किसी से पूछ लो क्या चाहते हैं, बोलते मैं चाँद पे जाना चाह रहा हूँ, बोलते साइकिल चलाने नहीं आ रहा। वो परेशानी है, किधर जाना है आपको, मैं चांद, साइकिल पैडल मार के बताओ, नहीं वो नहीं सीखा मैं अभी। परेशानी ये है हमारी। अब ये अच्छा, पार्लियामेंट में जितने मसाइल मुसलमानों के डिस्कस नहीं होते उतने जो है होटल की टेबल पे हो जाते। अगर होटल की टेबल के मसाइल अगर पार्लियामेंट में चले जाए तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मसाइल जो है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि एमपीज़ और एमएलए जो है सोल्यूशन नहीं दे सक रहे, मगर होटल के टेबल ना बराबर दे रहे हैं। वाकई उसमें रहते भी नए नए आइडियाज़ निकलते ना। भाई हमारा नौजवान का जहीन बहुत है, जहीन है, जहन है, अमल कुछ भी नहीं है। परेशानी का वो मसला है। तो ये उसके अलावा भी हमारे मुसलमान नौजवान, सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे रियाज के दिल, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में भी देख लो आप, अभी कई सारी चीज़ों में मुब्तला है। कुछ फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं, कुछ तो जो है कुछ एप्लीकेशंस आते हैं ना, रील्स है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक चला गया, मगर उसके बदल में हज़ारों एप्लीकेशंस निकले, बस उसी में मसरूफ़ है। लगता है कि 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोवर अगर हो गए किसी के, तो लगता है कि बस जन्नत का सर्टिफिकेट इसको मिल गया, इतनी खुशी। मतलब वो लेके यूट्यूब का अपने घर पे लगा लेना तो लगा कि जन्नत का सर्टिफिकेट है। तो बस जहन भटक रहा पूरा। एक बड़े दानिश्वर ने कहा कि अगर किसी कौम को बर्बाद कर देना है, क्या मिसाइल डालना उस कौम पे, को वायरस डालना नहीं, अगर किसी कौम को बर्बाद कर देना है तो उसके शबाब को बर्बाद कर दो, यानी उसके नौजवान को बर्बाद कर दो, और उसको बर्बाद करने के लिए शराब और जिना उस कौम में आम कर दो, उस नौजवान के बीच में। तो बहरहाल आज हमारा नौजवान इस तरीके से भटका हुआ है कि रील्स के परेशानी में, रील्स की खुशी में, जिना में, शराब में, हुक्के में, सिगरेट में, पूरा बिजनेस कहां से हो रहा। आज हर कोई ये चाह रहा कि होटल का बिजनेस और पान डब्बे का बिजनेस, क्यों हो रहा ना भाई, रात में कारोबार, पुलिस वालों को देना पड़ा तो देंगे, हवालदार जमादार को एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ा तो देंगे, बिजनेस चल रहा बराबर। हर दिन शहर में जो है होटल खुल रही, क्यों, खाने वाले हैं ना भाई, तो ही खुलेंगी ना, खाने वाले हैं तो जंगल में जाके डालते। तो बोलने की बात यह है कि नौजवान अपना मकसद ही नहीं मालूम उसको, हमारा शबाब को मकसद ही नहीं मालूम, क्या करना है, दीनी तौर पर क्या करना वो भी नहीं मालूम, दुनियावी तौर पर क्या करना वो भी नहीं मालूम, एन्जॉयमेंट चाह रहा, बस वक्तिया एन्जॉयमेंट मिल जाओ भाई हमारा। तो उनको एक राह दिखाना है, उनको एक दिशा दिखाना है, उनको एक रास्ता बताना है कि अगर तुम नहीं सुधरेंगे तो आने वाली नस्लें जो है ना तुम्हारे ऊपर थूकेंगी और तुम्हारे ऊपर लानत बरसाएंगी, क्योंकि तुमने किस हिसाब के हालात को छोड़कर हमारे लिए गए। आने वाली कौम, आने वाली नस्लें
उनके सलफ पर जो है यानी उनके दादा परदादा पर थूकेंगी और कोसेंगी कि कौन सा हालात हमारे लिए छोड़ के गए। आज हम भी बोलते ना भाई अरे पुराने लोग हैं क्या करे भाई, यानी हमारे बाप दादा होंगे, हमारे जो भी बड़े थे क्या करके गए, बड़े यानी सियासत में बड़े, कोई भी जमात में बड़े, किसी चीज़ में बड़े, क्या करके गए। हिंदुस्तान की हालत क्या है भाई, आज परेशानी में है नहीं है और आगे और बिगड़ने वाले हैं। हिंदुस्तान तो छोड़ दो, पूरे मुल्क के हालात बिगड़ने वाले हैं। स्वीडन में कुरान को जलाया गया, जर्मनी में जलाया गया, मुसलमान को वहाँ मारा गया, मुसलमान को यहाँ मारा गया, हालात बुरे हैं। यही हमारे हालात है। अगर हमारे हालात सुधारना है, नौजवानों की बात ही नहीं, अगर हमारे हालात सुधारना है, इसकी तदाबीर ये है कि ज़मीन पे मेहनत, आसमान से मदद, दो तरीक़े हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मान मुसलमान के हालात सुधारना है बोलते सिर्फ ज़मीन पे मेहनत हो रही। ज़मीन पे मेहनत का माना ये है कि भाई तो आपके हालात सुधारना है तो आप IPS बन जाओ, IAS बन जाओ, गवर्नर बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। ये ज़मीन की मेहनत है, समझ में आ रहा है, ये ज़मीन की मेहनत है। मगर आसमान से दुआ का फार्मूला भूल जा रहे, आसमान से जो दुआ करना है उसका फार्मूला भूल जा रहे, कनेक्शन भूल जा रहे। ज़मीन पे तो मेहनत करना ही करना है, आसमान से भी मदद मांगना है ना। और शबाब से, नौजवानों से यही गुजारिश है, अपने मकसद को पहचानो, अपने मकसद को पहचानो, अपने वजूद को पहचानो, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में पहचानो। अपने मुल्क को जो है मजबूत करने की कोशिश करो, अपने ईमान को मजबूत करने की कोशिश करो, अपने घर वालों को, अहलो अयाल को मजबूत करने की कोशिश करो, भाई बहन को इस्लाम समझाओ, वालदेन को इस्लाम समझाओ, इस्लाम पर अमल करो। ये वरना ये जो है रोड की जीनत, टेबलों की जीनत, पान डब्बे की जीनत, वक्तिया जीनत है। ये स्लिप जब हो गई ना तो अफसोस के अलावा हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अफसोस, डैमेज होने से पहले उसका जो है ना तरीक़ा बदल लेना चाहिए। डैमेज कंट्रोल कर लेते बैठे तो आजकल डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा है।